हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम और आउटपुट में। मेरा नाम है हर्ष और मैं आज आपकी जो क्लास लेके आया हूँ बजट स्पेशल टॉप एमसीक्यूज, जो आपके एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल और बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और ये आर्मी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का ये जो पहला जो क्वेश्चन है हम उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो हमारा कहता है, सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश करते समय कौन सी साड़ी पहनी थी? जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 1 फरवरी को जो बजट पेश किया उन्होंने, तो उस टाइम उन्होंने कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी या कौन सी साड़ी पहनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, कांजीवरम साड़ी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। और हिस्ट्री में पहली बार, इतिहास में पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने संडे को बजट पेश किया, रविवार को। ये भी आप नोट करके चलिए, इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, आर के षणमुखम चेट्टी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 2026-27 में जो फिजिकल जो डेफिसिट होता है उसका लक्ष्य घटाकर 4.3% रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.3 या 0.043। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दुर्लभ खनिज कॉरिडोर, रेड अर्थ कॉरिडोर के लिए कौन से 4 राज्यों का चयन किया गया है? तो इनके लिए जो 4 राज्यों का चयन किया गया, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बजट में उल्लेखित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो बजट में जो उल्लेखित ऑरेंज इकोनॉमी है उसका जो संबंध है वो कंटेंट क्रिएशन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कंटेंट क्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, समर्पित मालवाहक कॉरिडोर या डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर किन 2 स्थानों को जोड़ेगा? तो समर्पित मालवाहक कॉरिडोर जो है वो डानकुनी जो कि पश्चिम बंगाल में है और सूरत जो कि गुजरात में है, इन 2 स्थानों को आपस में जोड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बजट 2026-27 में घोषित भारत विस्तार पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बजट 2026-27 में जो घोषित हुआ है भारत विस्तार पहल का संबंध, वो कृषि से संबंधित है। और इसमें कृषि में एआई का उपयोग किया जाएगा। जो भी फसल में जैसे नुकसान होगा उसका फोटो खींच के हम एक एप्लीकेशन लॉन्च होगा उसमें डालेंगे फोटो, तो तुरंत उसके लिए उपाय आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कृषि में एआई का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, महिलाओं के लिए एसटीएएम या सॉरी एसटीईएम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु क्या घोषणा की गई है? तो महिलाओं के लिए जो घोषणा की गई है, प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास खोले जाएंगे, टोटल 800। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये जो कर है 0.02% से बढ़ाकर 0.0005% कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 0.0005। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार मार्क करके चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाज मरम्मत सुविधा शिप रिपेयर फैसिलिटी किन शहरों में विकसित की जाएगी? तो जहाज जो मरम्मत सुविधा है वो बनारस और पटना शहरों में स्थापित की जाएगी या विकसित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, बजट 2026-27 में विकसित भारत के लिए कितने स्तंभ पिलर्स निर्धारित किए गए हैं? तो बजट 2026-27 में विकसित भारत के लिए टोटल 6 पिलर्स या स्तंभ को निर्धारित किया गया है और इसका और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है, बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए जो राशि आवंटित की गई है वो 10,000 करोड़ से ये 10,000 करोड़ ही रखी गई है राशि को। और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बजट में प्रस्तुत 3 कर्तव्यों में शामिल नहीं है?
तो बजट में जो 3 कर्तव्य शामिल हुए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा शामिल नहीं है, रक्षा आधुनिकीकरण। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण CCUS के लिए कितने सेक्टरों की पहचान की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, शहरी आर्थिक विकास के लिए कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर टोटल 7 बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो महात्मा गांधी जो ग्राम स्वराज योजना है उसका संबंध ऑप्शन सी खादी और हथकरघा से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा खादी एवं हथकरघा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, बजट 2026-27 के अनुसार नया आयकर अधिनियम या न्यू इनकम टैक्स एक्ट कब लागू होगा। तो जो नया इनकम टैक्स एक्ट है वो 1 अप्रैल 2026 को लागू होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, चैंपियन MSME बनाने के लिए इक्विडिटी सहायता के तहत किस निधि फंड की स्थापना की जाएगी। तो चैंपियन MSME बनाने के लिए इसमें से MSME विकास निधि की स्थापना की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा SME विकास निधि, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर स्टार मार्क करके चलिए। खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कितने नए टेलीस्कोप स्थापित किए जाएंगे। तो खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कुल 4 टेलीस्कोप स्थापित किए जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बजट 2026-27 में डिफेंस के लिए कल एक्सपेंडिचर कितना प्रस्तावित किया गया है। तो बजट 2026-27 में जो खर्चा है वो 7.85 लाख करोड़ रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इसमें सभी शामिल है, तो डिफेंस में जो भी सैलरी मिलती है वो जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो भी सब इसमें शामिल है, 7.85 लाख करोड़। और क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बजट 2026-27 में कितने नए नेशनल वाटर वेज घोषित करने का प्रस्ताव है। तो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 न्यू वाटरवे नेशनल खोले जाएंगे। वो क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल एक्सपेंडिचर कितना प्रोजेक्ट किया गया है। तो कुल एक्सपेंडिचर जो है वो 53.5 लाख करोड़ का रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया इसका, 53.5 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड की स्थापना जो है 2021 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, 2021। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, बजट 2026-27 में प्रस्तावित डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स किस मॉडल पर बनाएंगे या बनाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, बजट 2026-27 में कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के लिए कुल 3 प्रस्ताव दिए गए हैं, इसमें 3 स्थान स्थापित करने के लिए बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, खेलो इंडिया मिशन का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो खेलो इंडिया मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है इसमें से इंटीग्रेटेड टैलेंट एंड डेवलपमेंट ये तो है, ये सिस्टमेटिक कोचिंग डेवलपमेंट ये भी है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट ये भी है इसका, और प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड फेडरेशंस ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कितने तक बढ़ने का अनुमान है। तो जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 2026-27 में जो बढ़ेगा वो 12.2 लाख करोड़ बढ़ने का अनुमान है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, 12.2 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 28, बजट 2026-27 में फिजिकल डेफिसिट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो 2027 में फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शंस प्रीमियम और एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस
पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटी किस दर तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी 0.15% तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, नए डेडिकेटेड फॉर फ्रेट कॉरिडोर्स किन दो स्थानों को जोड़ेंगे? तो नए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं वो धनकुनी और सूरत को जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, धनकुनी और सूरत। और क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत हिस्सेदारी 2047 तक कितनी बढ़ाई जाएगी? तो ये कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत कुल जो हिस्सेदारी है वो 6% से 12% तक बढ़ी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस में स्थापित किए जाएंगे? तो जो कंटेंट क्रिएटर लैब्स हैं वो कुल 15,000 से और 500 तक नए स्थापित किए कॉलेजों में स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स स्कीम के तहत राज्यों को कितना सहायता दी जाएगी? तो राज्यों को कुल 2 लाख करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जिसे हम शॉर्ट में CCUS स्कीम का आउटले कितना है? तो इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ये 20,000 करोड़ रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, बजट 2026-27 में कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है? 2026-27 में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ये दिल्ली से बनारसी है जो प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब मैं आपको कुछ जो 7 कॉरिडोर हैं जो 2026-27 के बजट में जो पेश किए गए मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें 7 न्यू हाई स्पीड रेल या बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स इन इंडिया। पहला जो हमारा है वो मुंबई से पुणे, और दूसरा पुणे से हैदराबाद को जोड़ेगा, और तीसरा जो हमारा हैदराबाद से बेंगलुरु, और चौथा हमारा हैदराबाद से चेन्नई, और पांचवा हमारा चेन्नई से बेंगलुरु, और ये छठवां हमारा दिल्ली से वाराणसी, और सातवां हमारा वाराणसी से सिलीगुड़ी को आपस में जोड़ेगा। यहाँ तक रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, बजट एस्टिमेट्स 2026-27 के अनुसार डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना अनुमानित है? तो डेब्ट टू जीडीपी जो रेशियो है वो 55.6% अनुमानित है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो जल जीवन मिशन के लिए जो कुल राशि है वो 67,670 करोड़ अनुमानित की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर या SHE मार्ट्स क्या है? तो सेल्फ हेल्प जो एंटरप्रेन्योर है वो एक मार्केट प्लेस फॉर रूरल वुमेन लेड एंटरप्राइजेज है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट नोएडा को अपग्रेड करके कौन सा नया संस्थान बनेगा? तो नेशनल काउंसिल होटल मैनेजमेंट नोएडा को अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनेगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, पीएम सेतु, और पीएम सेतु का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मर थ्रो अपग्रेड IITs स्कीम का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पीएम सेतु के जो उद्देश्य हैं वो एग्रीकल्चर सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें से उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जो भी स्पेशल MCQs थे आपके बजट के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको करवा दिए हैं, और ये आपको मैं बता देता हूँ आपके आने वाले एग्जाम SSC MTS और खास करके यूपी पुलिस कांस्टेबल और बैंकिंग और CDS NDA और आर्मी के जैसे एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से या स्टैटिक जीके से भी। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको थैंक यू। चलिए आपको नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसी चैनल पर एक नई क्लास के साथ।